तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थान की एक ऐसी थाली की रेसिपी जिसको आज से पहले शायद आपने नहीं खाया होगा। तो आज है हाली अमावस्या। तो वैसाखी हाली अमावस्या से लगा के अक्षय तृतीया तक हमारे यहाँ राजस्थान में मनाया जाता है एक उत्सव जो कि अन्नदाता को समर्पित होता है, किसानों को समर्पित होता है। और इसमें आपको मिलेगी एक ऐसी मज़ेदार थाली की रेसिपी जिसमें साबुत चीज़ें यूज़ की जाती है। स्वाद इतना लाजवाब कि आप अंगुलियां चाटने को मजबूर हो जाएंगे और सुपर हेल्दी होती है, एकदम सात्विक होती है बिना लहसुन प्याज के। तो आज हाली अमावस्या है, मैंने सोचा आपको राजस्थानी रेसिपियाँ इतनी ज़्यादा पसंद आती है तो चलिए इस राजस्थानी रेसिपी के साथ साथ आपको यहाँ की संस्कृति से भी रूबरू करा जाए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ एक दिन पहले कुछ अनाज को है भिगो करके छड़ा जाता है। छड़ना मतलब कूटना। तो यहाँ पे आज हाली अमावस्या है यानी कि हल जोतने वाली अमावस्या। इस दिन बनाया जाता है बाजरे का खीच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कम से कम 4 कटोरी साफ सुथरी बाजरी ली है। तो इस बाजरी को हम सबसे पहले भिगो कर रखेंगे 1 से 2 घंटे, और ये एक दिन पहले का प्रिपरेशन है। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगी A to Z के क्यों हमारे यहाँ ये हाली अमावस्या मनाई जाती है, किस तरह से मनाई जाती है और क्या क्या खाया जाता है। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। बहुत ही प्यारा वीडियो है, आई होप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि इसमें आपको राजस्थान से रिलेटेड काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और रेसिपी तो मज़ेदार है ही। तो सबसे पहले हमने बाजरी को अच्छे से भिगो करके कम से कम 2 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दिया। तो रात को सारा काम करने के बाद हम इसको छड़ेंगे, तब तक ये बाजरी अच्छे से फूल जाएगी, भीग जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा हमाम दस्ता और एक दरी, और मतलब हम नीचे बैठ के करेंगे क्योंकि इसको छड़ा जाता है सिलबट्टे के अंदर। तो आप इसको क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं तो हमाम दस्ता ही बोलती हूँ, हमारे हमाम दस्ता ही बोलते हैं। ये कुछ इस तरह का होता है और इसमें अच्छे से कूटा जाता है बाजरी को, क्योंकि इसका जो छिलका होता है ना वो थोड़ा हार्ड होता है। तो थोड़ा सा कुटने से ये इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है और ये अच्छे से पकती है। तो अमावस्या से लगा के अक्षय तृतीया तक हमारे यहाँ साबुत अनाज खाए जाते हैं जो प्रकृति के हिसाब से बहुत ही गुणकारी होते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि ये साबुत अनाज होता है। और खाने का और स्वाद का तो मतलब मैं बताऊँ क्या, बहुत ही कमाल का होता है। तो सबसे पहले पानी को छोड़ते हुए हम हमाम दस्ते में 1-2 कटोरी ये भीगी हुई बाजरी डालेंगे और इसे बढ़िया से कूटेंगे। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको कूटने में। शादी से पहले मम्मी कूटा करती थी, मतलब जब भी अक्षय तृतीया और हाली अमावस्या होती थी तब, और ससुराल आने के बाद मेरे सासू जी कूटते थे। उसके बाद में ये पदवी मैंने संभाल ली। अब मैं खुद ही बनाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। तो यहाँ पे जब बाजरी आपको लगे कुट जाए और इसमें छिलके निकलने लग जाए तो हम क्या करेंगे ना, इस बाजरे को एक अलग बड़ी थाली या फिर परात में निकाल देंगे क्योंकि हमें इसको सुखाना होता है पूरी रात के लिए। तो आप देख सकते हो बाजरी अच्छे से कुट गई है और इसमें से छिलके भी अलग हो गए हैं। तो इसको हमने छड़ लिया है। पहला ये बैच है, 2 बैच में हम इसको तैयार करेंगे। तो इस सारी बाजरी को हम परात में फैला लेंगे ताकि इसको हवा लग सके और इसके जो छिलके हैं हम दूसरे दिन आसानी से निकाल सके। उसके बाद में बाकी बची हुई बाजरी को हम फिर से सिलबट्टे या फिर हमाम दस्ते में डालेंगे और बढ़िया से कूट के तैयार करेंगे। हमारे यहाँ आखाती जो हाली अमावस्या का बहुत ही ज़्यादा योगदान है या फिर यूँ कहें बहुत ही महत्व है क्योंकि इस दिन हमारे किसान यानी कि हम किसान परिवार से आते हैं, मायका और ससुराल दोनों ही हमारे किसान परिवार से आते हैं। तो जो किसानों के लिए एक प्रकार का बहुत ही बड़ा त्यौहार है। आज का दिन किसानों का होता है। किसान देवता या फिर अन्न देवता जिसे हमें कहते हैं, जिससे हमें अनाज मिलता है खाने को, तो सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, खेत बनाया जाता है। सब कुछ इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने बाजरी को अच्छे से छड़ लिया है और इसको हम रात भर ऐसे ही छोड़ देंगे कपड़ा कवर करके ताकि हवा भी लगती रहे, सूख जाए। दूसरे दिन क्या होता है, सुबह उठते ही मॉर्निंग में बनाया जाता है एक बहुत ही प्यारा सा खेत, क्योंकि इसी दिन से शुरुआत होती है नई फसल उगाने की, नया खेत जोतने की। हाली अमावस्या यानी कि हल जोतने की। आप देखोगे हमारे यहाँ खेतों में हल जोतने शुरू हो जाते हैं आज से, इसीलिए इसका नाम है हाली अमावस्या यानी कि हल की पूजा की जाती है। जो बड़े लोग होते हैं ना घर के, वो खेतों में जाते हैं और हल की पूजा करते हैं और हल जोतते हैं इसी दिन से।
अब सुबह घर में बनाया जाता खेत को तो कुछ इस तरह से साबुत अनाज लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 3 प्रकार के अनाज है, बाजरी, गेहूँ और मूंग। तो इससे कुछ इस तरह से जैसे खेत का शेप होता है ना, वैसा इस तरह से इसके खेत बनाए जाते हैं घर में, एक तरह से मॉडल कह सकते हो। इसी पे आज भोग लगेगा, इसी का चढ़ावा होगा, इसी की हम पूजा करेंगे, सब कुछ यही है, क्योंकि इन्हीं से हमें सब कुछ मिलता है और इन्हीं से हमारी जो है लाइफ चलती है। तो यहाँ पे देखिए 3 प्यारे प्यारे खेत बना दिए हैं। साथ में जाएगा पानी का कलश, गुड़ और एक काज। काज क्यों रखा जाता है इसका तो मुझे कोई लॉजिक नहीं पता है, लेकिन घर में सभी ऐसे करते हैं, तो परंपरा तो निभानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को ये नहीं पता होगा तो कैसे ही करेंगे। उसके बाद में मैं चली गई सुबह सुबह दूध लेने। तो मैंने सोचा चलिए इतना सब कुछ बता दिया है तो सुबह सुबह प्यार से खेत की झलक भी बता देती हूँ। आपको बताती हूँ कि हरियाली अमावस्या के दिन क्या किया जाता है। यहाँ पे आपको जो भी खेत दिख रहा है ना, इतने दिन तक कुछ नहीं था, अब सब ने हल जोता है और आप देख रहे फसल लग रही है वापस। यहाँ पे दूर दूर तक तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन लगभग दिख जाएगा हर जगह खेत में हल। तो ये है आज का व्यू, आप देख सकते हो किसान लोग सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं। हल जोत चुका है, मतलब खेत में जुताई हो चुकी है अच्छी खासी। तो चलिए हम हमारा प्रिपरेशन शुरू करते हैं। हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग सबसे पहले खेत में जाते हैं कुछ शुभ मुहूर्त देखने, कुछ ऐसे संकेत जिससे उनको पता चले आने वाली फसल उनकी कैसी रहेगी, कितना शुभ रहेगा, कितना लाभ होगा, सब कुछ वो इस हिसाब से देखते हैं। उसके बाद में नहा धोकर हमने अपने परिवेश यानी कि राजस्थानी परिवेश पहन ली यानी साड़ी, और हमने सबसे पहले खेतों की पूजा कर ली है कुमकुम से, अगरबत्ती से। उसके बाद तैयारी करते हैं खाने की। तो 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी मूंग दाल को अच्छे से हमें धो करके भिगो के रख देना है कम से कम आधे से पौन घंटा के लिए। उसके बाद में हम तैयारी करेंगे बाजरे की, जो हमने रात को छड़ के तैयार की है। अब इसका जो प्रिपरेशन होता है थोड़ा सा टफ होता है, हालांकि हम तो सीख चुके हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं जैसे नई नवेली दुल्हन होती है वो नहीं कर पाती है, लेकिन देख देख के सब कुछ सीखा जा सकता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना होता है, इस बाजरी को फटकना होता है, इसके छिलके अलग करने होते हैं। तो पहले तो हाथों से अच्छे से रब करना होता है ताकि जो हमने कूटा था ना एक दिन पहले, उसका सारा ही छिलका निकल जाए और इसको हम आसानी से निकाल सकें। तो इसको बड़ी सी थाली में या फिर परात में कुछ इस तरह से पटक पटक करके इसके जो छिलके हैं इससे अलग किए जाते हैं। अब ये करने से पहले मैंने किचन काउंटर अच्छे से साफ़ कर लिया था, और ये जो भी वेस्ट निकलेगा इसको फेंकना नहीं होता, ये बहुत ही गुणकारी होता है, इससे बहुत ही बढ़िया एक डिश बनती है जो मैं आपके साथ जल्दी ही शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने बाल धोए थे, जब भी मैं पाठ पूजा या फिर कोई त्यौहार होता है तो मैं बाल ज़रूर धोती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा अजीब लगता है, मतलब साफ़ सफाई के बिना मुझे कोई भी काम करना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली पाठ पूजा वाली। तो यहाँ पे बाल आ रहे थे बीच में तो बाल को बांधा ताकि हम ये हमारा काम पूरा अच्छे से कर सकें। और ये 2 परात थी तो मैंने अच्छे से इसको फटक फटक के इसके सारे छिलके निकाल दिए, और करीबन 1 से 2 कटोरी हमारे छिलके इकट्ठे हो गए। तो इस छिलके को हमें फेंकना नहीं है, एक बड़ा सा प्याला मैंने लिया है, उसमें अच्छे से भर लिया है, और आप देख सकते हो कितनी सारी मात्रा है। किचन काउंटर साफ़ था तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको बाद में यूज़ ले लेंगे। और अब हम किचन काउंटर को थोड़ा सा साफ भी कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें तैयारी करनी है खीच की। तो इसे हमारी भाषा में खीच कहते हैं। अगर आपके यहाँ इस तरह से कोई अनाज की चीज़ें बनती है तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे ज़रूर से बताइएगा। तो सारी छड़ी हुई बाजरी को हम कुकर में डाल देंगे। तो जो गांव होता है वहाँ पे देसी तरीके से हांडी में या फिर चूल्हे पे बनाई जाती है, लेकिन हमारे पास चूल्हा और हांडी नहीं है तो हम बना रहे इसको कुकर में, वैसा ही टेस्ट आएगा और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनेगी। सारी बाजरी के साथ साथ हमने जो चावल और मूंग की दाल भिगोई थी वो भी डाल देंगे, और इतना पानी डालेंगे कि ऊपर एंड तक ये भर जाए, मतलब पानी अच्छा सा डालना है ताकि अच्छे से पके। और ढक्कन लगा के थोड़ा सा नमक डालेंगे, तो सॉरी कहना भूल गई थी, 1 चम्मच नमक डालेंगे ताकि फीका नहीं रहे, थोड़ा सा नमकीन फ्लेवर रहे। और अब हम ढक लगा के बिल्कुल धीमी आंच में इसको पकने के लिए छोड़ेंगे गैस पे। इंडक्शन पे इसको नहीं पका सकते हैं क्योंकि प्रॉपरली इस पर हीट नहीं लगती है, नीचे से जलने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसको पकने में लग जाएगा आधे से पौन घंटा। जैसे चूल्हे में लगता है धीरे धीरे पकता है, वैसे इधर भी टाइम लगेगा, इसको कम से कम आधा से पौन घंटा एकदम धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देना है। अब तैयार करते हैं इसमें इसके साथ खाया जाने वाला मीठा मीठा
गुड़ का गुलाब। गुड़ से भी बनाते, कुछ लोग चीनी से भी बनाते, लेकिन मैं प्रेफर करूँगी गुड़ ज़्यादा अच्छा होता है स्वाद में भी और हेल्थ में भी। तो 2 मैंने गुड़ की ली थी डलियाँ, उसको तोड़ के पानी में डाल दिया है। पानी कम से कम 2 से 3 ग्लास है और अच्छा एक उबाल आने तक पानी को गर्म कर लेंगे और गुड़ को अच्छे से उबाल कर के या फिर मेल्ट करके रख देंगे साइड में। अब तैयार करेंगे आटा, भुना हुआ आटा जो कि गुलाब में यूज़ किया जाता है। तो कढ़ाई में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच घी और 3 बड़े चम्मच गेहूं का आटा और इसे भी एकदम धीमी आंच में भूनेंगे जब तक कि सुनहरा नहीं हो जाता। तो गुलाब में ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती है, सिर्फ गुड़ का पानी और आटा ही चाहिए होता है। ये एक तरह का मीठा सूप है जो कि खींच के साथ खाया जाता है। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, पेट को ठंडक रखता है और इस मौसम में हमारे यहाँ बड़े ही चाव से खाया जाता है। 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 3-3 दिन खाया जाता है। हाली अमावस्या को, फिर बीज को, फिर अक्षय तृतीया को और अलग अलग मतलब साबुत अनाज से बनाया जाता है। तो अगर आप चाहें तो मैं अक्षय तृतीया की भी रेसिपी बता दूंगी, अगर आपने थोड़े से भी प्यारे प्यारे कमेंट कर लिए और आप जानने के इच्छुक हैं कि हमारे यहाँ अक्षय तृतीया क्या बनता है तो मैं आपको ज़रूर से बताऊंगी। तो ये फिलहाल तो हाली अमावस्या ने आज का ही है सारा खाना। तो आटा अच्छे से भुन गया था, हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, तो उसे ठंडा करने के लिए रख दिया है साइड में। ये कुछ तरीका होता है इसको बनाने का परफेक्ट। तो अभी इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम साइड में बना देंगे सबसे पहले सब्जी। तो सब्जी के लिए 1 बड़ा चम्मच मैंने तेल लिया, उसमें थोड़ी सी सूखी हुई लाल मिर्ची, थोड़ा सा हींग, राई डाला, कटी हुई हरी मिर्चें और बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और इसको भून लेंगे। और ये जो सब्जी होती है ना, ये भी साबुत चीज़ों से बनती है। तो सबसे पहले तो चीज़ इसमें जाएगी साबुत ग्वारफली। तो ग्वारफली जो सूखी हुई होती है ना, उसे हमें उबाल लेना है 4 से 5 मिनट तक के लिए, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाती। थोड़ा सा नमक डाल करके अच्छे से धो करके, तो ये अच्छी सी धुली हुई उबली हुई ग्वारफली है, कम से कम 1 से 1.5 कटोरी। मसालों के साथ इसे अच्छे से भून लेंगे। और इस ग्वारफली से आप मानोगे नहीं, हमारे राजस्थान में इतनी सारी रेसिपी बनती है ना, बहुत सारी चीज़ें बनती है। अगर आप चाहें तो मैं इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, अगर आप जानने के इच्छुक हो। इससे नमकीन बनती है, इसका अचार बनता है, इसका धुआर बनता है, बहुत कुछ बनता है। तो यहाँ पे मसालों के साथ ग्वारफली को फ्राई करने के बाद इसमें डाली जाती है उबली हुई बड़ियाँ। तो ये मूंग दाल की बड़ियाँ है, 1 कटोरी मैंने इसको उबाल दिया था और उसका पानी हमें फेंकना नहीं है, इसी सब्जी के साथ मिला लेना है, क्योंकि बड़ियाँ है और बड़ियाँ साफ़ ही होती है। तो ये साबुत बड़ी और ग्वारफली की साबुत सब्जी होती है जो इस कॉम्बिनेशन में बनाई जाती है या फिर इन दिनों में बनाई जाती है। खटाई के लिए मैंने अमचूर लिया है, वैसे तो इसमें काजरी का पाउडर डाला जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो मैंने अमचूर पाउडर डाला और धीमी धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जो आटा हमने भुना था ना, उसका धुआं निकल गया है और पानी का भी धुआं निकल गया है, मतलब काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। तो हम क्या करेंगे ना, इसमें से आधा आटा हम निकाल देंगे, क्योंकि मैं अक्षय तृतीया को यूज़ करूँगी। ये आटा बहुत ज़्यादा है, बस 1 से 1.5 बड़ा चम्मच जितना ही रखेंगे। और इसमें जो गुड़ वाला पानी हमने तैयार किया था ना, वो थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अच्छे से इसको मेल्ट करेंगे। इससे क्या होता है, जब ये ठंडे हो जाते हैं ना, इसका टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, तो इसमें लम्स नहीं पड़ते और ये अच्छे से घुल जाते हैं। और अभी मैंने इसको गैस पे नहीं रखा है, नीचे काउंटर पे ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद में हमें इसको पकाना है, क्योंकि जब ये पकेगा ना तो अपने आप ही जो है आटा पक जाएगा और एकदम बढ़िया से गाढ़ा भी हो जाएगा। तो थोड़ा सा पानी मैंने बचा लिया है, ज़रूरत हो तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारी सब्जी बन के तैयार हो चुकी है, जो ग्वारफली और साबुत बड़ी की सब्जी है। तो इसको नीचे रख देते हैं और तैयार करते हैं हमारा गुलाब। तो गुलाब बनाने का तरीका आपने देखा ना, बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये तरीका जो मैंने बताया आपको अलग से मिक्स करने का, वो ज़रूर से कीजिएगा, नहीं तो क्या लम्स पड़ जाते हैं, गांठें आ जाती है, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। अब इसको बढ़िया से मिक्स करते हुए पकाएंगे तब तक कि इसका जो है मिक्सचर है गाढ़ा नहीं हो जाता। तो 4-5 मिनट में ही बढ़िया से गाढ़ा हो जाता है, पकना शुरू हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, क्योंकि आटा भुना हुआ होता है, पानी भी अच्छा बॉईल हो रखा होता है हमारे पहले, तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इसे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना होता है, थोड़ा सा पतला ही रखना होता है, क्योंकि जैसे जैसे ठंडा होता है ना, तो अपने आप ही शाम तक गाढ़ा हो जाता है, मतलब 1-2 घंटे बाद। तो यहाँ पे देखिए, एक प्रकार का आप ये मान चलें सूप है हमारा, मीठा सूप, जिसे बड़ी चाव से हमारे यहाँ खाया जाता है। और आप अभी राजस्थान में किसी के भी घर चले जाएं, आपको हर घर में यही कॉम्बो मिलेगा, गुड़ का गुलाब और साबुत ग्वारफली और बड़ी की सब्जी और खीज।
और घी शक्कर रोटी यही मिलेगा आपको। तो यहाँ पे हमारा गुलाब भी तैयार हो चुका है, बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सुंदर कलर आया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें तैयार हो चुकी थी, साथ ही साथ हमारे जो खींच थी उसमें भी 4 से 5 सीटी आ गई थी और इसको मैंने पूरा 45 मिनट पकाया है। और ढक्कन खोल के दिखा रही हूँ कि हमारा खींच कितना बढ़िया बना है, एकदम मतलब गाँव के जैसा बना है, कहीं से भी कम पानी नहीं है नहीं ज़्यादा है, एकदम परफेक्ट है, एकदम बढ़िया घुला सा है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जितना बढ़िया घुलता है ना उतना ही इसका टेस्ट आता है। तो हमने पूरा अच्छे से प्रिपरेशन किया है ताकि इसको एक बढ़िया सा टेस्ट दे सकें। अब सारी चीज़ें मतलब बनने के बाद इसका लगेगा सबसे पहले खेतों में भोग। तो मैंने रोटी के ऊपर खींच, गुलाब, चीनी, घी डाल दी है और सबसे पहले ये भोग जाएगा खेतों को। और सबसे पहले हम लेंगे इनका आशीर्वाद, उसके बाद में सारी चीज़ों को हम ग्रहण करेंगे, मतलब भोजन उसके बाद में होगा। तो ये है हमारी परंपरा, यहाँ का रिवाज, यहाँ की संस्कृति जो आप देख रहे हो हमारे कुछ इस तरह से होता है। नहा धो के सारा खाना बना करके खेतों को भोग लगा करके हाथ जोड़ करके उसके बाद लगती है सबकी थाली। और थाली भी ऐसे नहीं लगती है, ढेर सारा घी डाला जाता है भर भर के देसी, और साथ में होती है रोटी, गुलाब और हमारी चटपटी सी सब्जी। ये बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे नहीं अकेले अकेले खाते हैं, जितना भी परिवार हमारा रहता है ना आस पड़ोस में, एक दूसरे के घर जाते हैं, खाते हैं और उन्हें भी बुलाते हैं घर में। तो ढेर सारा बनता है, थोड़ा बहुत नहीं बनता है। अब मैं तो रहती हूँ परिवार से कम 500 किलोमीटर दूर, लेकिन यहाँ पे भी मैं बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करती हूँ, ढेर सारा बनाती हूँ। जो भी मेरे आस पड़ोस में नज़दीक में रहते हैं उन्हें देती हूँ, क्योंकि वो नहीं बनाते, वो इस चीज़ को करते ही नहीं है। मैं तो करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है संस्कृति को अपनाना, उसे याद रखना, बच्चों को बताना, ताकि वो भूले नहीं पारंपरिक चीज़ों को, पारंपरिक खाने को, पारंपरिक रीति रिवाज को। तो आज की प्यारी सी रेसिपी हो चुकी है कंप्लीट। आई होप आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और मतलब इससे पिछली वाली रेसिपी जो कि लाल चटनी की है वो इतनी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं आप, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको फिर से एक राजस्थानी थाली के साथ साथ राजस्थानी संस्कृति से रूबरू किया जाए। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और खाने का तरीका कुछ इस तरह का होता है, ढेर सारा घी होता है, चीनी होती है, चीनी डाली जाती है इसमें गुड़ वाली, लेकिन आज मेरे पास नहीं थी तो मैंने देसी चीनी यूज़ की है। और ये है हमारा आज का खाना जो मैं आज मेरे बेटे के साथ खाने वाली हूँ, क्योंकि गुड़िया अभी तक स्कूल से आई नहीं है और मैं उसके साथ शेयर करूँगी। तो खाया जाता है खाना परिवार वालों के साथ, अकेले नहीं खाया जाता है। तो आपको हमारे राजस्थान की ये पारंपरिक, ये किसानों को अर्पित थाली कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप सबको राजस्थान की पारंपरिक रेसिपियाँ और यहाँ के रीति रिवाज बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैंने सोचा चलिए डिटेल में सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपको पता चले हमारे यहाँ कैसे क्या कब मनाया जाता है, किस तरह से छोटे छोटे उत्सव को भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और ये तो हमारे किसान देवता का है, हम इसे किसान देवता कहते हैं, और जो भोग लगता है वो भी किसान देवता को लगता है। तो आज अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट में जय किसान जरूर लिखिएगा। और हाली अमावस्या की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जा रही हूँ खाने को, क्योंकि हमारे सबसे पहला खाना यही होता है आज के दिन, और बड़ी चाव से खाया जाता है। अगली वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।